सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज ये वीक का जो डिलोड वीक होने वाला था अपना, तो आज सैटरडे है तो आई एम वर्किंग आउट टुडे। आज आने का नहीं सोचा था मैंने, बट आई जस्ट सेड कि 2 दिन है अपने पास, घर पे पड़े पड़े रहने से अच्छा जस्ट वेक अप, गो वर्कआउट एंड गो होम। तो आज फुल बॉडी करूँगा क्योंकि ये वीक तो मुझे वर्कआउट करने नहीं मिला, इसीलिए ये फुल बॉडी। एंड मे भी कल सोचते हैं अगर आज ज़्यादा फटीग नहीं होऊंगा तो कल आ जाऊंगा वर्कआउट करने के लिए। आई एम फीलिंग रियली गुड, लाइक थोड़ी सी नींद है क्योंकि ऑफकोर्स सुबह उठा था। आज सोने का बहुत अच्छा बहुत मन कर रहा था क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर कम था एंड यह काफ़ी अच्छी नींद आ रही थी। बट यस, इवनिंग में वर्कआउट करने से अच्छा सुबह वर्कआउट करना अच्छा है मेरे लिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत इवनिंग में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए मैं वो सोचा सुबह उठ के आ जाऊँ। एंड दैट्स इट। तो प्रिटी मच फुल बॉडी वर्कआउट करूँगा। कुछ ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है, जितना मेजर मसल ग्रुप टारगेट कर सकता हूँ उतना करूँगा। तो मेजर मसल ग्रुप्स अपना चेस्ट, बैक, लेग्स एंड उसके बाद जो कुछ भी वर्कआउट होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज। अगर ज़्यादा थक जाऊँगा देन आई वोंट डू दोस। तो बेसिकली उसमें आता है शोल्डर्स और बाइसेप्स। आई विल ट्राई एंड डू शोल्डर्स मोर देन माई बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो शोल्डर्स करूँगा और उसके बाद देखूँगा बाइसेप ट्राइसेप्स को। अगर थकान महसूस नहीं हो रही है, अगर कंप्लीटली रिकवर हो जाऊँगा चेस्ट और ट्राइसेप्स से बाय द टाइम आई डू शोल्डर्स, तो मे बी अपना ये करूँगा, क्या बोलते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स करूँगा। अगर नहीं हो पाया देन वी वोंट डू इट, क्योंकि फटीग बढ़ेगा और बाइसेप ट्राइसेप करके कुछ मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि मैं उतना एफिशिएंटली हिट कर ही नहीं पाऊँगा, तो उतना मसल स्टिमुलेट ही नहीं होगा मसल ग्रोथ के हिसाब से, तो वो करके उतना कुछ फ़ायदा नहीं है ऑन टॉप ऑफ डूइंग कंप्लीट बॉडी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नॉट एवरी सेशन हैज़ टू बी अ मसल बिल्डिंग सेशन। कभी कभी कुछ सेशंस में थोड़ा एनर्जी लो होती है, थोड़ा ये होता है, तो मसल स्टिमुलस अच्छा नहीं हो पाता। बट इवन दैट सेशन इज़ हेल्पफुल। अगर आप कर रहे हो देन इट्स हेल्पफुल, अगर नहीं कर रहे हो देन इट्स गोइंग टू बी ट्रबल। तो इट्स बेटर टू डू देन नॉट डू, चाहे वो 50% ही एफर्ट पे क्यों ना हो। 0% एफर्ट इज़ 0, इसलिए 50% एफर्ट से अगर कर पा रहे हो देन डू दैट सेशन। तो इसीलिए आज वी विल ट्राई, बट अपना आज वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, इसलिए सोचना पड़ेगा अभी जैसे वर्कआउट होगा। अगर मैंने कर दिया देन दैट्स इट। और यस, कुछ आज ज़्यादा टॉपिक मैंने सोचा है नहीं बात करने के लिए। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टॉकिंग दैट मच, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये वीक में मुझे कुछ करने नहीं मिला, तो ये वीक में मैंने क्या किया वो भी बता देता हूँ। अगर ये व्लॉग स्टाइल है तो व्लॉग स्टाइल बता देता हूँ। तो मंडे को मैं गया, आई वॉज आउट इन अ डिफरेंट स्टेट। तो कर्नाटका में था, खाना चेंज था मेरा पूरा। और सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये लगी कि मैं एक रिमोट एरिया में रहता हूँ एंड जिधर कर्नाटका में गया था इट वॉज अ सिटी। आई डोंट नो tier 2 tier 3 थी, बट इट वॉज अ सिटी। बट सबसे वर्स्ट थिंग, एक प्रोटीन बार नहीं मुझे मिल पाया उधर। मैं इधर अभी रिमोट एरिया में रहता हूँ, तो इधर वेलनेस फॉरएवर करके एक मेडिकल है, तो उधर मुझे प्रोटीन बार्स मिल जाते हैं। जो चाहिए वो मिल जाते हैं, जो चाहिए 20 ग्राम 30 ग्राम के हिसाब से वो मिल जाता है। कर्नाटका में ढूंढ रहा था, ओनली थिंग आई गॉट वॉज 10 ग्राम प्रोटीन बार्स विच वर अराउंड 220 कैलोरीज, विच वॉज, उससे अच्छा तो मैं दाल चावल खा लूँ और उससे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा कम कैलोरीज में।
वेल नॉट रियली, बट समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 200 कैलोरीज 10 ग्राम प्रोटीन खा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 20 ग्राम प्रोटीन बार अराउंड 230 कैलोरीज के आसपास रहता है। तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल रहा है मुझे 30 कैलोरीज के ऊपर, एक्स्ट्रा 30 कैलोरीज के ऊपर। तो व्हाई शुड आई गो एंड बाय समथिंग दैट इज सो चीप, नॉट चीप लाइक चीप इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो वो नहीं मिल पाया। और ऐसा नहीं एक जगह गया, मैं 4 फार्मेसीज में गया था, नाम लूँ कि नहीं लूँ मालूम नहीं, बट ये अपोलो फार्मेसीज में गया था मैं, एंड आई डिडंट गेट द प्रोटीन बार आई वांटेड। तो एक ही अपोलो फार्मेसी में मुझे 20 ग्राम का एक ही प्रोटीन बार मिला, मैक्स प्रोटीन का, एंड आई एट दैट। तो मेरा इतने दिनों में प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हो पा रहा था, बट आई वॉज ट्राइंग टू ईट प्रोटीन, समथिंग दैट हैज़ मोर प्रोटीन। तो सोया चंक्स का कुछ ना कुछ रेसिपी, मतलब सामने होटल था उधर मिल रहा था, तो वो खाया मैंने। हाई कैलोरीज रहेगा डेफिनेटली, होटल का है तो ज़्यादा ऑयल करके यूज़ करके ही बनाया रहेगा। तो कैलोरीज काउंट मैंने मतलब करने का चांस ही नहीं था। और खाना खा कर बाहर का खाना खा के भी ये हो गया था, मेरा तो मन नहीं करता ज़्यादा बाहर खाने का। तो ये लेट जस्ट से कि 50 to 60 ग्राम्स प्रोटीन मुझे डेली मिल रहा था। आई वॉज ट्राइंग कि हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन जाए, एटलीस्ट 10 ग्राम प्रोटीन जाए हर मील में। तो ये एक अच्छा टॉपिक भी मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है, यू डोंट गेट इनफ प्रोटीन। तो आइडियली जब भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, इट्स बेटर टू कीप कंटिन्यूइंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू आर ईटिंग व्हेन यू आर वर्किंग आउट। तो जो वर्कआउट करने के टाइम पे प्रोटीन रहता है उतना इंटेक रहना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो, बट अभी मेरा नसीब ही ख़राब था, तो उधर ना मुझे प्रोटीन बार्स मिल रहे थे ना कुछ मिल रहा था। और मैं सोचा कि उधर मिल जाएंगे क्योंकि इट वॉज अ बिग सिटी, तो मैं सोचा उधर मिल जाएंगे। तो मैं अपना वे प्रोटीन मतलब अपना प्रोटीन पाउडर भी लेके नहीं गया उधर, ये सोच के कि उधर प्रोटीन बार्स मिल जाएगा तो पाउडर लेके जाने का कुछ ये नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करूँगा। आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट विथ मी, क्योंकि 2 स्कूप लिया मोर देन सफिशेंट हो जाता है एटलीस्ट डेली के हिसाब से। बट हाँ, तो अगर वर्कआउट नहीं कर रहा हो, इट्स बेटर कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेके जा अपने लिए। तो लाइक अगर मैं 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा रहा हूँ while I'm working out, then 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन रेस्ट डेज पे भी लेना चाहिए, या फिर जब भी आप वर्कआउट नहीं करने वाले हो तभी भी मतलब डेली लेना है। उससे क्या होता है, थोड़ा मसल ब्रेकडाउन कम हो जाता है। और मोस्टली अगर आप नेचुरल है ना, यू डोंट हैव टू वरी दैट मच अबाउट मसल ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेरॉइड्स का कैसा होता है, साइकिल चालू किया और उसके बाद अगर छोड़ दिया देन यू आर गोइंग टू लूज दैट अमाउंट ऑफ मसल दैट यू हैव बिल्ड व्हाइल ऑन द साइकिल। तो नेचुरल्स का तो वैसा होता है नहीं, यू वोंट लूज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल, क्योंकि वो बहुत हार्ड अर्नड मसल है। अगर लूज भी कर लिया देन ये विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक आप उसको रिबिल्ड भी कर सकते हो। तो उतना टेंशन नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा नहीं, ऐसा है। तो अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 या 3 दिन पूरा नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट टू वरी दैट मच। मैं ऑफ क्रिएटिन गया था 4 दिन, उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो मसल्स फूले हुए थे उसके वजह से वो थोड़े से डाउन हो जाएंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी या फिर तो जो कुछ भी है। बट आप अगर डाइट को फॉलो कर सकते हो व्हेन यू आर आउटसाइड, प्लीज़ फॉलो। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, खुद को क्रिपल करके गया था इन सेंस कि मैं वे प्रोटीन नहीं लेके गया था, अपना प्रोटीन ड्रिंक्स नहीं लेके गया था। तो देखते हैं अभी 4 दिन मेरे ख्याल से कुछ प्रोटीन इंटेक हुआ नहीं। आई डोंट हैव टू वरी। बस मैंने क्या किया है, कल का दिन मैंने थोड़ा सा ये नहीं किया, मतलब कैलोरी काउंट नहीं किया। तो आज से कैलोरी काउंट वापस चालू करने वाला हूँ। सो आई विल गेट एग्जैक्ट कैलोरीज व्हाट आई एम ईटिंग। मैं थोड़ा सा ब्लोटेड नहीं, बट ऐसा मोटा मोटा फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों, वेल आई नो एक्चुअली क्यों, बट थोड़ा सा वेट भी डाउन करना पड़ेगा वापस, क्योंकि एक्सेस कैलोरीज खाए तो डेफिनेटली वो एक्सेस कैलोरीज हवा में तो नहीं उड़ने वाले। तो
वन स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ऐसा हालत हो रहा है फ़िलहाल के लिए। तो इसीलिए अभी जितना स्ट्रिक्ट डाइट कर सकता हूँ उतना करने का सोच रहा हूँ। एंड बाकी सारा तो ये भी नहीं लेके गया था। मेरी गलती तो ये भी हुई कि बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मतलब टैबलेट्स वगैरह है वो भी नहीं लेके गया था। कुछ अनहेल्दी फील नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा स्पैन नहीं था, तो उतना कुछ टेंशन नहीं होता। कभी कभी चल जाता है, डेली कर रहे हो देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर कंसिस्टेंटली ख़राब चीज़ खा रहे हो देन यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। 1 या 2 दिन खाने से कुछ नहीं होता। सो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट फॉर टुडे। तो आज फुल बॉडी वर्कआउट करके जाऊंगा। मे बी कल कुछ प्रिपेयर करके आऊँ। बहुत सारे टॉपिक्स है ऑफ द हेड, बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे, बट थोड़ा सा रिसर्च करूँगा तो बताने को भी अच्छा रहेगा। मतलब मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर करके बात करना है। उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता मेरा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस थोड़े से पॉइंट्स वगैरह मुझे मालूम रहते हैं, आई जस्ट स्पीट आउट वॉट एवर आई नो। तो दैट्स इट। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मेरा अभी थोड़ा सा अपना रेगुलर सुपर सेट करके हो गया है, तो बच्चा वो अभी चालू करूँगा लेग्स के लिए। और लेग्स करने के बाद देखते हैं शोल्डर्स वगैरह कुछ करना है तो वो करेंगे चालू। एंड आज का वर्कआउट सेशन वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड रहेगा, बट इट डजंट मैटर। तो बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।